सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैडम जी, आप फैशन शो में हो, ये बगीचे की वॉकिंग नहीं है। कुछ बात है, लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर। कोमल जी, आप ठीक है ना? क्यों? देख लेना सुजाता, राधिका की अच्छाई से हरा देगी। तो अब हमारे जजेस सभी कंटेस्टेंट से कुछ सवाल करेंगे। तो हमारी पहली कंटेस्टेंट है सृष्टि कपूर। तो बताइए, आप मिसेस कानपुर क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि मैं अपनी सास को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मुझ में भी काबिलियत है, मेरी भी अपनी एक पहचान है। मैं ये ट्रॉफी जीतकर उन्हें ये जताना चाहती हूँ कि वो मुझे जितना नकारा समझती हैं, मैं हूँ नहीं। मैं अपने मन मुताबिक चीज़ें करना चाहती हूँ, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाना चाहती हूँ, जो खरीदना चाहूँ बिना किसी रोक टोक के वो खरीद सकती हूँ। क्योंकि आज का समय बदल चुका है। हम औरतों को डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दबने की। हमारा अपना अस्तित्व है और हमें अपने वजूद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। हद होती है, भरी महफिल में अपनी सास की बदनामी कर दी इसने, और हमारी बहू ने हमें बदनाम कर दिया। अब मुझसे तो एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे बीच इवेंट में छोड़ के गया तो लोगों के साथ साथ मीडिया को भी फेस करना पड़ेगा। जाने दीजिए पापा, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। एटलीस्ट राधिका को अपनी गलती का एहसास तो हो जाएगा। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच। और अब बारी है राधिका बंसल की। मिसेस राधिका, वॉक के दौरान आपने एक दूसरे कंटेस्टेंट की मदद क्यों की? इससे नुकसान आप ही को हुआ। आपकी वॉक भी खराब हुई और आपके पॉइंट्स भी कम हुए। हमारे पापा हमेशा कहते हैं कि जीतने के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर अगर कोई रास्ते में गिरे तो उसका फ़ायदा उठाकर नहीं, बल्कि उसकी मदद कर कर उसे संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही सारे गुण तो हमें इंसान बनाते हैं। जीत का मतलब किसी को गिराकर आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सबके साथ आगे बढ़ना है। ये राधिका को ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं, ज्ञान देने के कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए था। पक्का जीत कर आती। पता नहीं कल मैं ऑफिस भी किस मुंह से जाऊंगा। ये न्यूज़ और मीडिया सबकी वजह से सबको पता चल जाएगा राधिका की इस बेवकूफ़ी के बारे में।
मिसेस राधिका, इस राउंड में आपको दुल्हन बन के आना था। आपने लहंगा तो पहन लिया लेकिन गहने नहीं पहने, ऐसा क्यों? बाकी सारी कंटेस्टेंट्स आपसे कई ज्यादा सुंदर लग रही है। वो मैम, दरअसल मेरी ज्वेलरी टूट गई थी तो राधिका जी ने मुझे अपनी ज्वेलरी दे दी। इसका मतलब हमने गलती से इस लड़की के जेवर तोड़ दिए थे। क्या सुजाता, तुम भी एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकती थी। मिसेस राधिका, आपने अपने गहने इन्हें क्यों दिए? तारीफें बटोरने के लिए? बिल्कुल नहीं मैम, फर्ज निभाने के लिए कैसी तारीफ। हमने अपने गहने इन्हें इसलिए दिए क्योंकि ये हमारा फर्ज था, क्योंकि कोमल जी हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और इस कंपटीशन को जीतने के लिए काबिलियत रखती हैं, इसलिए हमने इनकी मदद की। और इनका दिल बहुत नेक है। हमारे बाल संवारने का आइडिया इन्होंने ही हमें दिया था। और सर, यही तो इंसान का और एक औरत का सबसे अच्छा श्रृंगार है, उसका सुंदर मन जिसमें सबके लिए प्यार और परवाह। और यहाँ पे मौजूद सभी कंटेस्टेंट के पास वो है। और रही बात गहनों की, तो एक विधाता के लिए उसके मंगलसूत्र और सिंदूर से अहम और कोई गहना नहीं होता है। मिसेस कानपुर का कंपटीशन है, तो ये मंगलसूत्र ही तो हमें मिसेस होने का दर्जा देता है। तो जब ये पास में है तो कोई और गहना हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। मिसेस राधिका, इस कॉन्टेस्ट के स्टार्ट में आपने सृष्टि यानी यूनिवर्स के बारे में बोला था। आपको क्या लगता है आज ये कॉन्टेस्ट जीतने में ये सृष्टि आपकी कितनी मदद करने वाली है? आप भी ये बात अच्छे से जानती हैं कि इस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा मिसफिट आप है। देखा जाए तो शायद इस कॉन्टेस्ट के इतिहास में आपकी जैसी कंटेस्टेंट कभी नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है इस कॉन्टेस्ट का आज क्या नतीजा होने वाला है? अब तो चलते सुजाता, बेइज्जती तो पक्की है। हाँ चलिए, चलते हैं। हम नतीजे की उम्मीद में यहाँ नहीं आए थे सर, और ना ही इस कंपटीशन का खिताब जीतने के लिए आए थे। हम तो अपनी माँ जी का दिल जीतने यहाँ पर आए थे, उनके विश्वास का मान रखने के लिए आए थे। सुजाता, कहीं ये गोल मुखी तुम्हारा भांडा ना फोड़ दे। हमारी सासू माँ मिसेस सुजाता बंसल मिसेस कानपुर का खिताब पहले ही जीत चुकी हैं। इन्होंने ही हमें हिम्मत दी थी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। अगर ये चाहती तो हमें हमारे वजन को लेकर टोक सकती थी, कह सकती थी ये सब हमारे बस का नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, हमें आश्वासन दिया। जितना भरोसा हमें खुद पर नहीं था, उससे कई ज़्यादा विश्वास तो इनको हम पर था। आज हमारा पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है, हमारी हिम्मत बनकर। हमारी दादी जी, पापा जी, ताऊ जी, ताई जी, गोलू भैया सब हमारे साथ हैं। तो हमारी जीत तो पहले ही हो चुकी है। और सबसे बड़ा श्रेय हम उन्हें देना चाहते हैं जिनकी वजह से हम मिसेस बन पाए हैं। हमारे पति मिस्टर दिव्यम बंसल। कई सारे लोगों ने हमारे वजन को लेके हमारा मजाक उड़ाया है, पर दिव्यम जी ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ये परफेक्शन की मिसाल है। इन्हें सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट चाहिए होती हैं, एकदम बेस्ट चाहिए होती हैं, लेकिन हम कहीं से भी इनके लिए परफेक्ट नहीं हैं। फिर भी दिव्यम जी ने हमेशा हमारा सम्मान किया, हमारी इज्जत कभी भी कम नहीं होने दी। फिर चाहे हालात कैसे भी रहे, दिव्यम जी ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़ा हो।
इस बार हमारे मिसेस कानपुर 2023 के खिताब की विजेता हैं अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। हम जानते हैं हम जैसे लोग इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हैं, पर हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आगे से इस मापदंड को हटा दिया जाए। औरत की बाहरी खूबसूरती और उनके वज़न को नज़रअंदाज करके उनकी हिम्मत, उनकी सहनशीलता, उनकी क्षमता को देखा जाए। उनके घर संभालने की काबिलियत, करियर में आगे बढ़ने का जज्बा, काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की निष्ठा, इन सभी मापदंडों पर उनका सिलेक्शन होना चाहिए। हमारी माँ जी ने भले ही ये किताब अपनी खूबसूरती की वजह से जीता, पर उनकी खूबसूरती से कई ज़्यादा मायने रखते हैं उनके ये गुण, क्योंकि हमारी माँ जी में ये सारे गुण हैं। माँ जी जैसी औरतें खुद की हिम्मत की वजह से हम जैसी लड़कियों को हिम्मत देती हैं, वरना हम जैसी लड़कियों के लिए ये कंपटीशन सिर्फ एक ख्वाब है। थैंक यू सो मच राधिका जी। अब हम कुछ ही देर में विजेता की घोषणा भी कर देंगे। विजेता का नाम मेरे हाथ में है। हमारी सेकंड रनर अप हैं मिसेस कोमल। और हमारी फर्स्ट रनर अप हैं सृष्टि कपूर। इस बार हमारे मिसेस कानपुर 2023 के खिताब की विजेता हैं अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। इस बार हमारे मिसेस कानपुर 2023 के खिताब की विजेता हैं पापा, विनर का नाम अनाउंस होते ही मैं चला जाऊंगा। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। मिश्रा जी, इस बार ये टाइटल उन्हें मिल रहा है जिन्होंने हमें मिसेस कानपुर होने का असली मतलब सिखाया है और औरतों का एक नया रूप दिखाया है। वो है मिसेस राधिका बंसल। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो।
राधिका जी का वजन भले इस कंपटीशन के लिए फिट नहीं था, लेकिन उनकी सोच और उनकी धारणा इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल फिट थी। और इसी बना पे हमने उन्हें आज की विजेता घोषित किया है। और ये मेरी अकेले की नहीं, हम सब जजेस की राय है। तो अब मिसेस कानपुर को क्राउन पहनाया जाए। अब माफ़ कीजिएगा, अगर आप सभी की इजाज़त हो तो ये खिताब हम उनके हाथों से लेना चाहते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं, जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। हमारी माँ जी, मिसेस सुजाता बंसल। वाह सुजाता, जले पे नमक छिड़कना कोई स्कूल में से सीखे। जाओ ना चाहिए, सोच क्या रही हैं? हाँ सुजाता, तुम जाओ। जी माँ। अरे बस बस बस, खुश खुश। Congratulations, Radhika. Thank you. आप कहाँ जा रहे हैं? ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है राधिका, इसे अच्छे से एंजॉय करो। आप सब लोग घर जाइए, मैं गोलू भैया और राधिका के साथ बाद में आता हूँ। बाद में आएगा। पापा सर, मैम एक फोटो प्लीज। हाँ चलो। यूएम जी, आपकी वाइफ ने इतना बड़ा किताब जीता है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। राधिका, रुक जाओ वहीं पर।
तुमने भले ही प्रतियोगिता जीत ली हो, लेकिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इजाजत तुमने हमसे नहीं ली थी। सॉरी दादी जी, वो बस। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुलारी, ये लीजिए दादी जी, आरती की थाली। अच्छा हुआ तुमने इजाजत नहीं ली, क्योंकि अगर तुम इजाजत लेने आती तो हम देते नहीं तुम्हें। फिर तुम प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे लेती, और अगर हिस्सा नहीं लेती तो जीतती कैसे, और अगर जीतती नहीं तो बंसल परिवार का नाम रोशन कैसे करती। मुबारक हो बेटा, आज तुमने असंभव को संभव करके दिखाया। तुमने सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, बल्कि वहां बैठे सब लोगों का दिल जीत लिया, सबकी सोच को बदल दिया। हमें तुम पे गर्व है बेटा। सुजाता। जी माँ। तुमने राधिका को सम्मानित किया था मंच पर, तो इसलिए घर में उसका स्वागत तुम ही करोगे। आओ राधिका। माँ जी। हाँ दिव्यम जी। राधिका ये क्या कर रही हो? हमसे ज्यादा इस पे आपका हक बनता है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की वजह से ही हमने ये कंपटीशन जीता है। बस बस, खुश रहो। चलो भाई, आज एक बहुत ही खास दिन है, तो रात के खाने में कुछ खास बनना चाहिए। जी दादी जी, हम अभी जाके बना लेते हैं। बिल्कुल नहीं, आज तुम्हारा खास दिन है तो तुम उसका आनंद उठाओ। खाना कविता और सुजाता बना लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ। चले। ये राधिका जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सबको फंसा लेती है। कोई बात नहीं सुजाता, इसको हराने के लिए वापस से कुछ बड़ा सोचेंगे। आज इतना खुशी का मौका है राधिका, कुछ मीठा तो खाना ही पड़ेगा। चलो। नहीं दिव्यम जी, वो अरे सुबह तुम कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी, इसलिए दही चीनी नहीं खा रही थी, समझ में आता है, लेकिन अब क्यों नहीं खा रही? चलो थोड़ी सी चॉकलेट खा लो, थोड़ा सा वजन बढ़ जाएगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो। सच में राधिका, आज तुमने कमाल कर दिया। हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि तुम जीतोगी। उम्मीद तो हमें भी नहीं थी दिव्यम जी, लेकिन माँ जी का आशीर्वाद हमारे साथ था। उसके लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू। सच में राधिका, आज तुमने मॉम को क्रेडिट दिया,
मच। तुम्हें पता है मेरी माँ मिसेस कानपुर रह चुकी हैं, मगर उनकी पूरी जिंदगी मेरी, पापा की और इस परिवार की देखभाल करने में ही निकल गई। उन्हें कभी किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। मैंने भी कई बार शायद उन्हें ग्रांटेड में लिया है, लेकिन जो उनका बेटा नहीं कर पाया वो आज उनकी बहू ने कर दिया। तुम्हें पता है राधिका, तुमने मेरी मॉम को वो खुशी दी है जिसकी वो कई सालों से हकदार है। इस बात के लिए थैंक यू सो मच। राधिका, ये लैंडलाइन पर तुम्हारे पापा का फोन आया है। शायद तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। जी, हम बात कर लेते हैं। हाँ। वैसे माँ, मैं आज आपके लिए बहुत खुश हूँ। मैं हेलो शर्मा जी, इस राधिका ने सिर्फ ये किताब नहीं जीता है आज, बल्कि ये घर वालों के और भी करीब आ गई है। खास करके दिव्यम के और करीब आ गई है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना कहीं ये हमसे हमारे मुन्ना को दूर ना कर दे। हेलो पापा। बहुत बधाई हो बेटा। मम्मी पापा, हम आप लोगों को बताने ही वाले थे, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? बेटा, तुमने इतना बड़ा काम किया है, किसी से कैसे छुपा सकता है कोई? अरे पूरे मोहल्ले भर छोड़ो, लोकल न्यूज में तुम्हारे काम के चर्चे हो रहे हैं। सबको हैरत में डाल दिया तुमने। सुनना बेटा, हम तुझे बहुत मिस कर रहे हैं और मोहल्ले वाले भी तेरे बारे में पूछ रहे हैं। मौका भी बड़ा अच्छा है। बेटा, आज यहाँ आ सकती है क्या? मम्मी, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन वहाँ आने के लिए ना एक बार माँ जी से पूछना होगा। हम एक काम करते हैं, हम उनसे पूछकर आपको बताते हैं, ठीक है? हाँ, अभी रखते हैं, बाय। सुजाता, तुम्हारी इस बहू ने मिसेस कानपुर का खिताब क्या जीत लिया? मम्मी जी ने तो इसे महारानी बना के रख दिया है और हम दोनों यहाँ नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, और उस दुलारी को भी मम्मी जी ने अपने तेल मालिश के लिए लगा लिया है। बताओ, देखो आज ही मैंने मैनिक्योर करवाया और देखो नाखून देखो, सब खराब हो गया। अभी हमारा तो दिल कर रहा है कि उस राधिका के ताज को लहसुन की तरह कूट दें। माँ जी,
माँ जी, हम आपसे इजाज़त लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। किस बात की इजाजत राधिका? मम्मी पापा का कॉल आया था, उन्होंने हमें एक दिन के लिए घर बुलाया है, हम जाएं? एक मिनट, तुम यहाँ अपनी छुट्टी मना रही हो जो मिसेस कानपुर बनके रोज आराम करोगी और हम दोनों यहाँ रसोई में तुम्हारे लिए खाना बनाते रहेंगे? चुप! तुम मिसेस कानपुर बनी हो, कोई मिस वर्ल्ड नहीं जो तुम छुट्टियां मनाती रहोगी। जितना जश्न मनाना था तुमने मना लिया है, अब कल से चुपचाप रसोई में आके खाना बनाओगी। आई बात समझ में? जी ताई जी, हम पापा जी को जाकर मना कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। माँ, ताई जी, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं और राधिका के लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सफलता है। आप ही सोचिए ना, जब हमें इस पर इतना गर्व हो रहा है तो वो तो इसके मम्मी पापा हैं, उन्हें पूरा हक बनता है ये खुशी मनाने का। हाँ मुन्ना, हम कविता भाभी को यही बात बोलने वाले थे। ताई जी, राधिका ने भले ही मिसेस वर्ल्ड का खिताब ना जीता हो, पर मिसेस कानपुर का तो खिताब जीता है ना भाभी। और इस खुशी का एहसास हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है राधिका, तुम जाओ, हाँ, और यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ हम सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे कब जाना है? अगर आपको एतराज ना हो तो आज रात के खाने के बाद हम निकल जाएं? हाँ हाँ, जाओ। अगर जो इतना लेट निकल रही हो तो मैं छोड़ दूंगा। मुन्ना, वो तुम्हें बहुत सारे काम थे ना बेटा, तो तुम एक काम करो, तुम अपना काम कर लो, हम ड्राइवर को बोल देते, वो राधिका को घर तक छोड़ाएगा। हाँ हाँ माँ, काम है लेकिन इतना। दिव्यम जी, आप खामखा परेशान होंगे, हम खुद से चले जाएंगे। ठीक है। माँ जी, हम पापा को बता कर आते हैं। हाँ बेटा, हाँ। चलो। दिव्यम जी, आज ना आप आराम से बेड पर फैल कर सोइएगा। राधिका, ये भी कोई बोलने वाली बात है? आज मैं ऑब्वियसली आराम से बेड पर फैल के सोऊंगा। रुको, मैं मदद कर देता हूँ। थैंक यू। राधिका, इसका पट्टा छोटा करवा लो वरना तुम भी हमेशा की तरह गिर जाओगी। ठीक है? एक काम करो, मैं तुम्हें छोड़ा। नहीं, अरे हल्का बैग है, हम चले जाएंगे। यू श्योर तुम चली जाओगी? जी, चले जाएंगे। पक्का? ओके। क्या हुआ? कुछ बोलना है? जी, वो आपकी जो शर्ट है ना, वो हमने इस्त्री करके अलमीरा में रख दी है, और रुमाल जो है वो ड्रॉर्स में रखे हैं, और हाँ, आपकी डायबिटीज वाली दवा ना, वो ड्रॉर में रखी हुई है। हाँ, टाइम से दवा खा लीजिएगा और दूध पी लीजिएगा। राधिका, तुम सिर्फ एक दिन के लिए जा रही हो, तो तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं इस कमरे में हमेशा से रह रहा हूँ, तो मुझको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। अब क्या हुआ? वो दिव्यम जी, आज शादी के बाद से
पहली बार हम आपसे पूरी रात के लिए दूर रहेंगे। हमें आपकी बहुत याद आएगी। सॉरी राधिका, लेकिन मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। मम्मी, पापा, कहाँ चले गए सब? मम्मी। आप सभी को हमारा धन्यवाद। पापा, सब क्या है? बेटा, हमें तो तुम पर पहले से बहुत गर्व था। आज पूरा मोहल्ला तुम पर गर्व कर रहा है और तुमने सच में साबित कर दिया है, किसी का मन अगर अति सुंदर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही। गुड नाइट राम। मुझे भूल गया कि राधिका है नहीं। बेड पर फैल के सोऊंगा। अरे करम फूटे हमारे। राधिका, एक बात बता, वो जज क्या अंधे थे जो इतने सुंदर सुंदर मॉडल छोड़ के तुझे मिसेस कानपुर बना दिया? अरे ना शरीर है ना शक्ल है, क्या समझा? अरे दादी, हम खुद इस बात से हैरान थे। हाँ। सबसे पहले तो हमारी राधिका बिटिया मुंह मीठा करेगी। हाँ। नहीं, अरे एक किताब क्या मिल गया, तुम तो खुद को मॉडल समझने लगी। अरे अभी भी वजन पे ध्यान दे। हाँ, रख मिठाई रख। दादी, ये मिठाई हमारे लिए नहीं, आपके लिए। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आज तो बहुत तेज नींद आ रही है। गुड नाइट राम। मुझे भूल गया कि राधिका है नहीं। बेड पर फैल के सोऊंगा। गुड नाइट राधिका। एसके स्वीट्स ब्लॉकबस्टर सेल। एसके स्वीट्स तो राधिका के पापा की दुकान है ना? अब बंसल परिवार की बहू उनकी दुकान की जलेबियां छाने की। गुड नाइट दिव्यम जी। आज हमारे मुन्ना का उस गोलमुखी से पीछा छूटा है। आज तो हमारा बच्चा पलंग पर फैल कर सोएगा। ये मुन्ना सोफे पे क्यों सोया है? बेड तो पूरा खाली है, राधिका भी नहीं है। कहीं मुन्ना राधिका को मिस तो नहीं करने लगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ करना होगा।
हेलो राजेश जी, आपसे एक बहुत जरूरी काम है, आज रात को ही करना है। मेरा फोन स्टडी रूम में रह गया। फूलमुखी, देखना आज कैसे तुम्हें हमारे मुन्ना और सबसे हमेशा के लिए दूर करते हैं। सुजाता। जी माँ। हमारी राधिका की फोटो छपी अखबार में। जी माँ, वही देख रहे थे। अरे वाह, जग्गू, ब्रिज, ये देखो। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ माँ? हमारी राधिका की फोटो छपी अखबार में और लेख में हमारे परिवार की खूब तारीफ हुई है। देखो। अरे वाह माँ, देखना माँ, इसे तो हम बहुत बड़ा फ्रेम करके लगवाएंगे, है ना सुजाता? अच्छी है ना? बहुत अच्छी। हम आपके लिए चाय लेकर आते। यही सही समय अपनी चाल चलने का और उस कोलमुखी को इस घर से दूर करने का। हे भगवान, ये क्या है? एसके स्वीट्स ब्लॉकबस्टर सेल। एसके स्वीट्स तो राधिका के पापा की दुकान है ना? हाँ माँ, और इस फ्लायर में लिखा है कि जल्दी एसके स्वीट हाउस आइए और मिसेस कानपुर के हाथ से छनी जलेबियां खाइए। हद होती है किसी भी बात की। अरे राधिका मिसेस कानपुर बनी नहीं कि उसके माँ बाप तो उसकी प्रसिद्धि का फायदा ही उठाने लग गए। अब बंसल परिवार की बहू हमारे घर का खाना नहीं बल्कि उनकी दुकान की जलेबियां छाने की। इतनी छोटी सोच रखते हैं वो लोग। अरे हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अरे बेटी के साथ खुशी मनाने का तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो उन्हें अपनी दुकान का दुगना मुनाफा करवाना है, इसीलिए उन्होंने राधिका को घर बुलाया होगा। हाँ हाँ मम्मी जी, कसम से कल राधिका ने जो बंसल परिवार की इज्जत बढ़ाई है, वो आज जलेबियां तल के वही इज्जत तार तार कर रही है। कसम से हद है सुजाता। माँ, मुझे रंजीत से उम्मीद नहीं थी। इतनी हिम्मत हो गई उस लड़की की, हमसे बिना पूछे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जीत क्या गई। उसे ये लगना शुरू हो गया कि परिवार से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। आने दो उसे, मैं बात करूंगी उससे। माँ, अरे उसका इंतजार करने की क्या जरूरत है? चलिए उसके पापा की दुकान पर चलते हैं और वहीं बात करते हैं। दिव्यम को भी बोल दो। जी माँ। दादी, रेडी हो? मुन्ना, ये सुजाता, अभी नहीं, बाद में। क्या बात करनी है पापा? कुछ नहीं बेटा, चले। खोलमुखी मिसेस कानपुर बनकर सबके दिल में जगह बनाई थी ना, अब तुम्हारी खुशी को मातम में बदलने आ रहे हैं हम सह परिवार। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।